एकदम ओवरटेक कर रहे हैं और ऊपर से बोतल भी फेंक बोतल भी रोड पे फेंक दी है। ये गाड़ी धोला कुआ के लिए आ रही है आर्मी कैंट से। हाँ, स्विफ्ट गाड़ी है ब्लैक कलर की। हाँ, रैश ड्राइविंग है, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है। दोस्तों अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। इंडिया के लोगों में जो सिविक सेंस है वो है 0, लेकिन जो उनका ईगो है ना वो है यहाँ पे। यानी कि ईगो एकदम 100% है भाई ईगो, और 0% है सिविक सेंस। बात ये थी कि फ्राइडे को हम लोग ऑफिस जा रहे थे, अचानक से 2-4 लड़के, एक ब्लैक कलर की स्विफ्ट थी उसके अंदर दारू पी रहे थे। दारू पी के उन्होंने दारू की बोतल को ऐसे सड़क पे डाल दिया। और ये बात है दिल्ली के एंड की। दिल्ली के एंड काफ़ी अच्छा ग्रीनरी इलाका है, आर्मी कैंटोनमेंट का एरिया है, काफ़ी साफ़ सुथरा है। मेरे ड्राइवर ने उनको बस इतना बोला होगा कि भाई आप पी रहे हो तो इसको किसी डस्टबिन में डाल देते, ऐसे मत फेंका करो रोड पे। बस उनको ये बात ईगो पे लग गई। बुद्धि तो है नहीं, 0% है, और ईगो है भाई हमको टोक कैसे दिया, तुम होते कौन हो टोकने वाले। अब उन लड़कों ने बदतमीजी करनी शुरू कर दी। ड्रंक तो थे ही, और गाड़ी भी ऐसे चला रहे थे जैसे लग रहा है कि ड्राइवर को लाकर टक्कर मार देंगे। कभी ओवरटेक की कोशिश, कभी आगे से रफ राइडिंग, ऐसी चीज़ें कर रहे थे। ड्राइवर ने 112 पे कॉल किया, उनको ये सारी सिचुएशन बताया कि कुछ बच्चे हैं, कुछ लड़के हैं। एक्चुअली बच्चे कहना तो उनको मूर्खता होगी, लेकिन जो उनका दिमाग है उस हिसाब से तो बच्चे ही थे। हालांकि बच्चे भी ऐसी बदतमीजी नहीं करते हैं। उन्होंने दारू पीने के बाद ऐसे बोतलें फेंक दी है। उसको गाड़ी का नंबर बताया। नंबर बताने के बाद उन्होंने बोला ठीक है, हमने कंप्लेन लिख ली। फिर 5 मिनट बाद वही उनका रवैया चल रहा था। फिर उसने दोबारा कॉल करी कि मैडम आपने FIR लिख ली है, गाड़ी का नंबर ये है। उन्होंने बोला हाँ लिख लिया, और फ़ोन काट दिया। अब ड्राइवर को आ गया गुस्सा, क्योंकि यार ऐसी चीज़ें हो रही है वहाँ पे। अगर उससे किसी बड़े घटना को अगर वो अंजाम देते हैं वहाँ पे, तो फिर इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। भाई 4 लड़के हैं, पूरी दारू पी रखी है, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हैं सड़क पे। सबको ऑफिस जाना होता है, मॉर्निंग का समय है 9-10 बजे का, और सारे लोग अगर देखा जाए तो उस टाइम जल्दी होते हैं, सबको टाइम पे पहुंचना होता है। और उस समय ऐसी चीज़ें हो रही है तो ये सोचिए कितनी घातक है। उसने गुस्से में फिर तीसरी बार फ़ोन लगाया, बोला मैडम आपने फ़ोन कैसे काट दिया, आप पूरी बात सुने भी ना, आपने फ़ोन कैसे काट दिया। उधर से रिप्लाई आया कि आप मेरे से बहस मत करिए। उन्होंने बोला मैं आपसे बहस नहीं कर रहा। ड्राइवर ने बोला मैंने आपको कंप्लेन लिखाने के लिए कॉल किया है, आप कंप्लेन लिखिए और इस पर कार्रवाई करिए, आगे गाड़ी को रोकिए। 112 पे बहुत सारे होते हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह, या फिर जो ट्रैफिक पुलिस है उसको आप इन्फॉर्म करिए। ये सुन के उन्होंने बोला हमने लिख लिया कंप्लेन। फिर ड्राइवर ने रिपीट किया आप एक बार गाड़ी का नंबर बताइए। उसको गाड़ी का नंबर तक याद नहीं है, मतलब अभी तक वो गोली दे रही थी। उसके बाद उन्होंने गाड़ी की कंप्लेंट वगैरह लिखी, और फिर आगे कार्रवाई के लिए उन्होंने अग्रसित किया, फिर प्रेषित किया। कुछ देर बाद ड्राइवर को फ़ोन आया कि सर हमें वो गाड़ी नहीं मिली, वो हो सकता है किसी दूसरे रास्ते निकल गए। हाँ ठीक है। मेरे कहने का मतलब इतना है कि भाई अगर तुम्हारे अंदर सिविक सेंस नाम की चीज़ नहीं है ना, देश में ऐसे ही गंद फैलाई पड़ी है, और आप खुद ही पढ़े लिखे होके आप ऐसी चीज़ें करोगे, और ऐसी जगहों पे जहाँ पे कितना खतरा है, कितना रिस्क है, हाँ, चलते सड़क पे, चलती गाड़ियों में आप, पहली गलती आप ड्रिंक एंड ड्राइव किए हो, आप बदतमीजी कर रहे हो, ये कहीं से भी उचित नहीं है। दोस्तों हमें सोचना पड़ेगा। जब हम ही लोग बाहर के कंट्रीज़ वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे देख के बोलते हैं वाह कितना सुंदर देश है, हमारा एक देश कैसा कचरा। अरे कचरा फैलाता कौन है, हम लोग फैलाते हैं। वी द इंडियंस, हमने यहाँ पे गंद मचा के रखी हुई है। बगल में डस्टबिन पड़ा है दोस्तों, पान की दुकानों पे, बाकी जगह हम देखते हैं बगल में डस्टबिन पड़ी हुई है। आपने 10 रुपये का जीरा जो खरीदा उसको आपने पिया, और उसको क्या किया, फेंक दिया। और फेंका कहाँ पे, बिल्कुल रोड पे। हालांकि उसको डस्टबिन में भी डाल सकते हैं। तो इसको हमें अपने आदतों में शुमार करना पड़ेगा। ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा, जागृत बनिए। और ईगो नाम की चीज़ है ना, उसको थोड़ा सा हमें साइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये देश सभी का है और सभी की जिम्मेदारी है इसको साफ़ सुथरा रखना।